हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर। तो आज का हमारा टॉपिक है आवर्त सारणी। तो सबसे पहले देखो, आवर्त सारणी में पहला नियम दिया था। आवर्त सारणी में जो पहला नियम है वो देखो आप एक बार। तो थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं इसमें। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? टेबल। तो आवर्त सारणी है, इसमें सबसे पहले अपन 4 वैज्ञानिकों के नाम पढ़ेंगे। कितने वैज्ञानिकों के नाम? 4 वैज्ञानिकों के नाम। तो आवर्त सारणी में जो पहला आवर्त सारणी जो बनाई थी, उन्होंने ये कहा कि भाई जो ये आवर्त सारणी है ये बनाई क्यों? क्योंकि ये अलग अलग तत्वों की खोज करने के लिए बनाई थी। क्या करने के लिए? पहला व्यक्ति था डोबेराइनर, ठीक है, पहला। और दूसरा था न्यूलैंड्स, और तीसरा व्यक्ति था इसमें मेंडलीव। तीसरा व्यक्ति कौन था? मेंडलीव। और चौथा मोसले। चौथा कौन था? मोसले। ठीक है। तो डोबेराइनर का त्रिक नियम डोबेराइनर ने दिया था। डोबेराइनर का त्रिक नियम नाम है डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया? डोबेराइनर का त्रिक नियम। उसके बाद न्यूलैंड्स ने दिया। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत किसने दिया? न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, ठीक है। और तीसरा नियम था मेंडलीव की आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, ठीक है। मोसले जो था, इसने दिया था आधुनिक आवर्त नियम। क्या दिया था? आधुनिक आवर्त नियम। मोसले ने दिया था आधुनिक आवर्त नियम। तो सबसे पहले जो डोबेराइनर था, इसने दिया था त्रिक नियम। न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक सिद्धांत। मेंडलीव ने दिया था मेंडलीव की आवर्त सारणी। और मोसले ने दिया था आधुनिक आवर्त का नियम। तो सबसे पहले जो डोबेराइनर था, इसने तीनों को जमाया, तीन तत्वों को उसमें व्यवस्थित किया। किसमें? आवर्त सारणी में। न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत दिया, और तीसरा मेंडलीव की आवर्त सारणी, फिर क्या है? मोसले, ठीक है। आप देखो, डोबेराइनर का नाम पहले इसमें डी से शुरू होता है, उसके बाद इसका नाम एन से शुरू होता है, और इसका नाम एम से शुरू होता है, और फिर ये भी किससे है? एम से। सबसे पहले एबीसीडी में डी आता है। क्या आता है सबसे पहले? एबीसीडी में डी आता है कि नहीं आता है? फिर आता है एबीसीडी में एन, ठीक है, मान के चलो एन आता है, ठीक है। फिर उसके बाद एबीसीडी में एम, और ये एम, मतलब ये दोनों इक्वल है, एन इससे बाद आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? एबीसीडी में सबसे पहले डोबेराइनर क्या है? फिर नए से शुरू हो गया न्यूलैंड्स। क्या शुरू हो गया? फिर उसके बाद एम और एम, ये मेंडलीव है। और ये इसने तीन तत्वों को व्यवस्थित किया। कितने तत्वों को? तीन तत्वों को व्यवस्थित किया। जो न्यूलैंड्स था, इसका नाम है अष्टक सिद्धांत। क्या नाम है? अष्टक सिद्धांत। ये आठ तत्वों को जमाता गया। कौन? डोबेराइनर ने तो क्या किया? त्रिक नियम को मतलब तीन मतलब तत्वों को जमाया। इसने क्या किया? न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत मतलब 8 तत्वों को जमाया। कितने तत्वों को?
उसके बाद मेंडलीफ जो था उसने 59 तत्वों तक की खोज की। कितने तत्वों तक? तो मेंडलीफ जो था इसने क्या किया, इसने इसको ज़्यादा विकसित किया। मतलब मेंडलीफ इनके बस की नहीं था, ये भी मतलब अधूरे रह गए थे। ये भी फेल हो गया था डोबेराइनर, ये भी फेल हो गया था, ये थोड़ा बहुत कुछ कर पाया। फिर उसके बाद इसने और थोड़ा सजा दिया इसको। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें जो न्यूलैंड्स था इसका अष्टक सिद्धांत और डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या था कि जैसे मान लो कि जैसे कोई तीन तत्व हैं, एक, दूसरा और ये तीसरा, कितने तत्व हो गए? 3 तत्व हो गए। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 3 तत्व मान लो पहले 10 नंबर पर आ गया और ये कितने नंबर पर आ गया? 12 नंबर पर आ गया। तो इन दोनों को आप जोड़ो, 10 प्लस में 12 कितनी संख्याएं ये? 2, और इनमें 2 का भाग देंगे औसत निकालने के लिए, तो कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? 11। तो बताओ, मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी थोड़ी देर बाद कि जो नियम दिया था डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या कहता है कि किन्हीं 3 तत्वों का, किन्हीं 3 तत्वों में जो अंतिम 2 तत्व हैं, फर्स्ट और लास्ट 2 तत्व, प्रथम और अंतिम, उन तत्वों का औसत मध्य तत्व की परमाणु संख्या के बराबर होता है। मध्य तत्व की परमाणु संख्या के क्या होता है? जैसे मैंने एक नाम लिया लिथियम, क्या लिया? सोडियम, और ये क्या है? पोटेशियम। इसका कितना नंबर है? आप देखो ध्यान से, यहाँ पर ये कितने नंबर पर आता है? लिथियम कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर आता है। और ये कितने नंबर पर आता है? पोटेशियम 19 नंबर पर आता है। बिल्कुल, ये 3 नंबर पर और ये 19 नंबर पर आता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 प्लस में 19 कितना हुआ? और 22 में 2 का भाग देंगे, 2 संख्या को औसत निकाल रहे हैं, कितना आएगा? तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर लिथियम का द्रव्यमान, लिथियम की परमाणु संख्या 3 है और सोडियम की कितनी है? 19, तो बीच की जो आएगी ना उसकी परमाणु संख्या, वो इन दोनों तत्वों के औसत के बराबर आएगी। बात आ गई समझ में? तो आप का ये पहला नियम था।